हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के एएफसी एशियन कप क्वालिफायर मैच के बारे में, बिकॉज दोनों ही टीम की ओर से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है। अगर हम सबसे पहले इंडिया की बात करें तो इंडिया की प्रोबेबल स्कोर की या फिर फाइनल स्कोर की जो इंतजार है वो काफ़ी सारे फैंस काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं कि भाई कब मनोलो मार्केस इस स्कोर को अनाउंस करेंगे। तो फाइनली खबर ये है कि अराउंड 10th ऑफ मार्च आपको इंडिया की स्कोर देखने को मिल जाएगी। एंड इसमें थोड़ा सा लेट इसलिए मनोलो मार्केस ने किया है कि वो नहीं चाहते थे कि भाई प्लेयर अपना जो फोकस है वो अपने रिस्पेक्टिव क्लब की प्ले ऑफ रेस से हटा के कहीं ना कहीं इस तरफ शिफ्ट करे, तो इसलिए थोड़ा सा देरी हुई है। बट अराउंड 10th ऑफ मार्च आपको इंडिया की स्कोर देखने को मिल जाएगी। ऑन दी अदर साइड बांग्लादेश ने अपनी 30 मेंबर की जो प्रिलिमिनरी स्कोर है उसको अनाउंस कर दिया है, जो कि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया पहुंच चुकी है, जहां पे उनका 10-12 दिन का कैंप लगने वाला है। नॉट ओनली कैंप, वहां पे वो कपल ऑफ फ्रेंडली मैचेस भी खेलेंगे, जिसमें वन ऑफ द कंट्री इज सूडान। बाकी लोकल टीमों के साथ भी वो वहां पे मैचेस खेलेंगे ताकि अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाए। उसके अलावा उनके जो दो सुपरस्टार प्लेयर ओरिजिन प्लेयर है, जिसमें से वन ऑफ देम इज हमजा चौधरी, वो इस कैंप को ज्वाइन नहीं करेंगे। वो सीधा ही 18 मार्च को टीम के साथ ज्वाइन होंगे एंड वहां से फिर वो सीधा इंडिया ट्रैवल करेंगे। एंड जो दूसरे उनके ओरिजिन प्लेयर है फहमदुल इस्लाम, जो कि इटली में खेल रहे हैं, वो टीम को ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट सऊदी अरेबिया में। सो इस तरह की प्लानिंग बांग्लादेश ने अपनी तरफ से की है एंड आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग रियली वेल। मतलब आई थिंक दैट शोज कि किस तरह से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए एंड कितना सीरियसली आपको इस तरह के मैचेस को लेना चाहिए। एएफएफ शुड लर्न फ्रॉम दिस। हमने देखा था कि अफगानिस्तान के सामने जिस तरह से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में एएफएफ की प्लानिंग थी ट्रैवलिंग की, और सारी आप देखें कि जो सऊदी में मैच हमने खेला था, तो आई थिंक बांग्लादेश जैसे फेडरेशन अगर इस तरह की प्लानिंग कर सकता है, व्हाई नॉट एएफएफ? बट दिस इज एएफएफ, सो यू डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बेटर प्लानिंग शेड्यूलिंग फ्रॉम देम। सो दैट इज व्हाट इट इज, बट इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग वन। बांग्लादेश इज प्रिपेयरिंग रियली वेल एंड आई थिंक इट्स गोना बी टफ चैलेंज फॉर इंडिया। सो लेट मी नो गाइस, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट्स योर थॉट्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, अगर आपको इंडियन फुटबॉल के किसी भी कॉम्पिटिशन का, चाहे वो आईएसएल, आई लीग 2, आई लीग 3, आईडब्ल्यूएल, किसी भी कॉम्पिटिशन का अगर लाइव स्कोर अप टू डेट चाहिए विथ स्टेट्स एंड एवरीथिंग, देन डू चेक आउट सोफा स्कोर। लिंक मैंने चैट में पिन किया हुआ है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। उसी लिंक से आप सोफा स्कोर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड इंडियन फुटबॉल के आप सारे अपडेट्स वहाँ पे आप देख सकते हैं। नॉट ओनली इंडियन फुटबॉल, आप क्रिकेट और उन सब के भी अपडेट्स वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अब सुपर कप के बारे में। तो फाइनली एएफएफ ने इस साल के, इस सीजन के 5th एडिशन ऑफ सुपर कप का होस्ट भुवनेश्वर को अनाउंस कर दिया है। 21 अप्रैल से सुपर कप खेला जाएगा, जिसमें टोटल 16 क्लब पार्टिसिपेट करेंगे, 13 क्लब आईएसएल के प्लस 3 क्लब फ्रॉम दी आई लीग एंड डायरेक्ट नॉकआउट फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जाने वाला है। सो आपको कंपेयर टू लास्ट सीजन टूर्नामेंट छोटा रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई एएफएफ के पास बजट का इशू है फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट। अपने पर्सनल यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे बाई करने में या फिर ऐशो आराम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए पैसा है, बट इस तरह की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए उनके पास पैसों की कमी है। बट फाइनली ओडिशा गवर्नमेंट एंड वो यहाँ पे रेस्क्यू पे आए हैं एंड वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा इस साल का सुपर कप। लेट्स सी नॉकआउट फॉर्मेट में किस तरह से ये लोग अरेंजमेंट करते हैं, डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल, राउंड ऑफ 16 किस तरह से, या फिर ग्रुप्स बना के क्या इनका फॉर्मेट रहता है, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड एक और चीज़ उन्होंने कंफर्म कर दी है कि जो भी सुपर कप का विनर होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा फॉर दी एएफसी चैंपियंस लीग 2 प्ले ऑफ स्पॉट। जिस तरह से लास्ट ईयर ईस्ट बंगाल हुआ था, उसी तरह से इस बार जो विनर होगा वो उसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कल खेले गए एएफसी चैलेंज लीग मैच के बारे में, जहां पे एफसी अरकादाग ने भाई 1-0 से ईस्ट बंगाल को हरा दिया है एंड ड्रेडफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम द ईस्ट बंगाल साइड। द लकी पार्ट और द फॉर्चुनेट पार्ट फॉर देम इज कि उन्होंने सिर्फ 1-0 से इस मैच को हरा है, बिकॉज देर आर अ कपल ऑफ चांस जो अरकादाग ने मिस किए। बट आई थिंक कहीं ना कि आई वुड रादर यू कैन से कि रेट अरकादाग। मैं ये बोलूँगा कि भाई ईस्ट बंगाल ने अपनी ओर से भाई बहुत, आप बोल सकते हैं कि मीडियोकर परफॉर्मेंस दी प्लेयरों ने एंड पर्टिकुलरली उनके फॉरेनर से जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि 5 फॉरेनर के साथ ऑस्कर ब्रूजर ने स्टार्ट किया था, बट उस तरह की इफेक्टिवनेस उनकी फाइनल थर्ड में नहीं देखने को मिली। फ्रॉम दिमांतक हो, सो मेस्सी बोली हो, रिचार्ड सेलिस हो, तो वो नहीं दिखा एंड आई थिंक वो कहीं ना कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट या फिर आप बोल सकते हैं कि नॉट अ गुड साइन। बट गुड थिंग इज कि 1-0 से वो यहाँ पे इस मैच को हारे हैं होम पे। सो अवे में देर इज ए पॉसिबिलिटीज एंड
ऑल्सो अनदर थिंग इज द बैकलाइन की बैकलाइन में दे नीड ए मोर सोलिडरिटी। जिस तरह से उन्होंने वो गोल कंसीड किया, दे कुड हैव सेव्ड दैट गोल, बट ओवरऑल अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। एंड अरकादाग नो डाउट यहाँ पे ओवरऑल अच्छा खेली, बट ऐसा भी नहीं था कि वो बीटेबल नहीं थे। एंड दे लुक लाइक यू कैन से कि टॉप 6 ISL टीम। सो आई थिंक बीटेबल है अवे में, बट उसके लिए भाई ईस्ट बंगाल नीड्स टू स्टेप अप देयर परफॉर्मेंस। उनके प्लेयरों को अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली दे हैव अ चांस, अदरवाइज आई थिंक देयर कैंपेन विल एंड। आपके क्या थॉट्स है इस मैच के बारे में बता दीजिए कमेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है फीफा काउंसिल की जो रिसेंटली मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने कुछ की डिसीजन लिए हैं रिगार्डिंग वुमेंस फुटबॉल। एंड उसमें उन्होंने 2 नए कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया है एट अ क्लब लेवल, जिसमें वन ऑफ देम इज वुमेंस क्लब वर्ल्ड कप, जस्ट लाइक मेंस क्लब वर्ल्ड कप, जो कि इस साल से स्टार्ट हो रहा है 2025 से। उसी तरह से वुमेंस का जो क्लब वर्ल्ड कप है वो 2028 से स्टार्ट होगा, जिसमें टोटल 16 क्लब पार्टिसिपेट करेंगे फाइनल टूर्नामेंट में। बट उससे पहले यहाँ पे 6 टीमों के बीच में, 6 क्लबों के बीच में एक क्वालिफाइंग राउंड होगा। एंड उसमें से 3 क्लब प्रोग्रेस करेंगे। 13 क्लबों को डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली है। AFC को यहाँ पे इस क्लब वर्ल्ड कप के लिए वुमेन्स के लिए 2 स्पॉट मिले हैं डायरेक्ट, एक क्वालिफाइंग में स्पॉट मिला है। तो लेट्स सी AFC अब किस तरह से ये 2 क्लबों को डिसाइड करता है। आई थिंक AFC वुमेन्स जो चैंपियंस लीग हो रहा है उसके जो फाइनलिस्ट होंगे मे बी उनको वो स्पॉट मिल सकता है। तो 2028 से वुमेन्स क्लब वर्ल्ड कप होने वाला है। एंड इस साल से मेंस का क्लब वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसमें भाई जो प्राइज मनी है टोटल $1 बिलियन, दैट्स द क्रेजी अमाउंट ऑफ नंबर। एंड वो सारा पैसा यहाँ फीफा ने इस काउंसिल में अनाउंस किया है कि भाई कोई भी पैसा उसमें से फीफा नहीं रखेगा, सारा पैसा जो क्लब से पार्टिसिपेटिंग क्लब्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो क्रेजी नंबर्स। दूसरा जो टूर्नामेंट वो लेके आ रहे हैं वुमेन्स चैंपियंस कप, जो कि हर साल ऑर्गेनाइज होगा सिवाय कि जिस साल वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है। एंड उसका आगाज होगा 2026 से। एंड उसमें जो सारे कन्फेडरेशन है, UEFA, AFC, काफ, कॉन्मेबॉल, इन सब के जो विनर्स होंगे उनकी वहाँ की कॉन्फेडरेशन चैंपियनशिप की, यानी कि AFC वुमेन्स चैंपियंस लीग का जो विनर होगा वो इसमें क्वालिफाई होगा। तो वो यहाँ पे 6 कॉन्टिनेंट के जो विनर्स हैं उनके बीच में खेला जाएगा हर साल, सिवाय कि वुमेन्स वर्ल्ड कप वाले ईयर के अलावा। सो ये 2 नए कॉम्पिटिशन उन्होंने वुमेन्स के लिए अनाउंस किए हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई वुमेन्स फुटबॉल में भी फीफा ने कुछ यहाँ पे एक्साइटिंग चीज़ें, एक्साइटिंग टूर्नामेंट लेके आए हैं। एंड वहाँ पे भी उनका फोकस है कि किस तरह से और ज़्यादा इसको एक्साइटिंग बनाया जाए। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टूर्नामेंट्स? आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है कल खेले गए ISL मैच के बारे में, जहां पे ओडिशा FC ने 3-2 से जमशेदपुर को हरा के अपनी जो प्लेऑफ स्पॉट की होप है उसको अलाइव रखा है। एंड जो 3 क्रूशियल पॉइंट्स उनको चाहिए थे वो सर्जियो लोबेरा की टीम ने हासिल किए हैं। अगर हम पहले मैच की बात करें, सो आई थिंक रियली गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम ओडिशा साइड। जिस तरह से उन्होंने मैच की शुरुआत की थी, स्टार्टिंग से ही भाई दे क्रिएटेड ए कपल ऑफ रियली गुड चांस फर्स्ट हाफ में। तो भाई ऐसा था कि अगर उनकी फिनिशिंग बेटर होती या फिर फाइनल थर्ड में कन्वर्जेशन रेट बेटर होता तो मे बी दे कुड हैव स्कोर्ड 3 to 4 गोल्स। बट दैट फर्स्ट गोल फ्रॉम डेरियल्टन इज ब्रिलियंट। जिस तरह से काउंटर में उन्होंने गोल मारा, सेकंड गोल भी जो ह्यूगो बोमो का आया, दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट काउंटर अटैक गोल फ्रॉम दी ओडिशा। तो कल काउंटर में भाई ओडिशा FC काफ़ी इफेक्टिव दिखी, बट couple of really good chance, sitter chance missed also by the Odisha player, जिसमें राहुल केपी ने एक मिस किया, रहीम अली ने एक मिस किया, एक इजाक ने भी मिस किया। तो इंडियन जो फॉरवर्ड प्लेयर्स है उन्होंने कुछ सिटर चांसेस यहाँ पे मिस किए, अदरवाइज वो और ज़्यादा गोल मार सकते थे। सेकंड हाफ में वो लास्ट के 10 मिनट में नो डाउट जमशेदपुर ने थोड़ा सा पुल बैक किया एंड लग रहा था कि मे बी यहाँ पे यू नेवर नो कि वो इक्वलाइज भी कर दे, क्योंकि वो 85th मिनट के राउंड जो पेनल्टी उनको मिला थोइबा सिंह के हैंडबॉल के थ्रू, एंड देन दैट स्टीफन एज ए सेट पीस गोल। सो आई थिंक उससे सिचुएशन थोड़ी सी पुल बैक की थी, बट ओवरऑल रियली गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम सर्जियो लोबेरा साइड एंड डिजर्विंग 3 पॉइंट फॉर देम। सो नाउ दे जस्ट हैव टू होप कि भाई मुंबई सिटी अपने जो रिमेनिंग 2 अवे मैचेस है अगेंस्ट केरला ब्लास्टर एंड बेंगलुरु FC वो हार जाए। अगर वो मैच वो हार जाते हैं देन ओडिशा विल क्वालिफाई। अगर उसके अलावा जो दूसरा चांस है वो ये है कि मुंबई सिटी अगर उस दोनों मैचेस में से सिर्फ 1 पॉइंट भी लेके आता है या फिर कोई मैच ड्रॉ भी निकाल लेता है, then that's good enough for them to qualify. So ये प्लेऑफ सिनेरियो बचा है अब लास्ट स्पॉट के लिए। लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि है बिटवीन हैदराबाद FC एंड पंजाब FC के बीच में। कोई इंपॉर्टेंट मैच एज सच नहीं है, बट आई थिंक दोनों ही टीम अपने जो यंगस्टर है या फिर अपने जो बेंच के प्लेयर है उनको यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड लेट्स सी किस तरह की यहाँ पे मैच रहती है। आई थिंक इट विल बी एक्साइटिंग मैच बिटवीन
HFC and Punjab FC. I am seeing maybe Punjab FC winning by 1 goal margin. So that's my prediction. लास्ट में बात करनी है रिसेंटली जो FC गोवा का मैच था अगेंस्ट मोहम्मदन SC, उसमें 18 साल के प्रचित गावकर ने डेब्यू किया फॉर FC गोवा एंड ही बिकम्स द फर्स्ट एवर प्लेयर फॉर FC गोवा की जो होम ग्राउंड टैलेंट था कि जो अंडर 13 की कैटेगरी से जितनी भी उनकी यूथ साइड से अंडर 13, 15, 17 रिजर्व टीम एंड देन फर्स्ट टीम उसमें वो खेल चुका है. सो दैट्स अ ग्रेट टू सी. हमने मतलब ये काफ़ी कम हम देखने को मिलता है कि जो ISL क्लब की अपनी खुद की एकेडमी से प्लेयर आके अपनी फर्स्ट टीम में जगह बनाए एंड दैट्स अ ग्रेट टू सी. आप देखिए 18 साल में उन्होंने फर्स्ट टीम के लिए डेब्यू किया. दैट मीन्स उन्होंने क्लब को कहीं ना कहीं 2018-19 के अराउंड ज्वाइन किया होगा. सो 5-6 साल बाद आप देखिए कि आपको अपनी जो एकेडमी का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है एंड लेट होप सो कि बाकी क्लब्स भी अपना जो फोकस है, अपना जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है वो अपनी क्लब्स एकेडमी की यूथ लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्ट करें एंड वहाँ पे अगर वो करेंगे देन इट विल बी अ मोर सस्टेनेबल एंड बेटर प्लेयर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. जय हिंद, जय भारत.